जमीन को पूरी तरह से तबाह करने के बाद दुनिया के हर अमीर आदमी और साइंसदानों की नजर हमारे करीबी सियारे मार्स पर है। ये लोग मार्स को अपने रहने की जगह बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम जो नजर आ रहा है वो जमीन और मार्स के दरमियान मौजूद दूरी है। ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि जमीन और मार्स के दरमियान दूरी 25 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा सफर तय करने के लिए हम इंसानों के पास जो सबसे ज्यादा तेज रफ्तार के रॉकेट्स मौजूद हैं, उनसे मार्स पर पहुंचने में 9 माह लगते हैं। यानी मार्स पर जाने के लिए 9 माह और वापस आने के लिए 9 माह लगते हैं। यही वजह है कि कोई भी स्पेस एजेंसी किसी को भी मार्स पर नहीं भेजना चाहती। इसी टाइम को बचाने के लिए इलॉन मस्क एक ऐसा रॉकेट तैयार कर रहा है जिससे करोड़ों किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 मिनट में तय की जाए। और अगर इलॉन मस्क ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो दुनिया का वाहिद कामयाब इंसान होगा। हम इंसानों ने जमीन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खत्म हो रही है और पीने के लिए पानी खत्म हो रहा है। फसलें उगाने के लिए जमीन खत्म होती जा रही है। पहाड़, नदियां, समुंदर, मैदान, हर एक चीज को हमने गंदा कर दिया है। हम इंसानों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर हमने अपने लिए किसी और सियारे को तैयार नहीं किया तो जमीन की गंदगी हमें एक दिन खत्म कर देगी। हम इंसान भी डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम इंसान किसी भी तरह अपने वजूद को खत्म होते हुए नहीं देख सकते। बस यही वजह है कि दुनिया का हर अमीर आदमी और दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अरबों रुपए इस बात पर खर्च कर रहे हैं कि किसी भी तरह हमारे सोलर सिस्टम में ही एक ऐसा सियारा ढूंढा जाए जिस पर लाइफ पॉसिबल हो। वहाँ खाने के लिए चीजें हो, पीने के लिए पानी हो, सांस लेने के लिए हवा हो। इन सब चीजों को देखते हुए साइंसदानों ने जो सियारा ढूंढा है वो हमारी जमीन से 22 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसे हम रेड सियारा भी कहते हैं। दुनिया भर के अमीर लोग और स्पेस एजेंसीज में कंपटीशन शुरू हो चुका है कि मार्स पर सबसे पहले कौन जाएगा और कौन इंसानों की बस्ती बनाकर वहाँ पर हुकूमत करेगा। जमीन को छोड़कर दूसरे सियारे पर जाने की कोशिश इस तेजी से शुरू हो चुकी है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने स्पेस में सिर्फ 60 सेकंड गुजारने के लिए 40 अरब से ज्यादा खर्चा किया था। ये अमाउंट इतनी ज्यादा है जितने में पूरी दुनिया के लोगों को 2 बार कोविड-19 की वैक्सीन दी जा सकती है। मार्स पर पहुंचने की सबसे पहली कोशिश अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने की थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी और रशिया की स्पेस एजेंसी चांद पर तो जा चुके हैं, लेकिन अब बारी है मार्स की, जो जमीन से बहुत दूर है। नासा के जो सबसे तेज रफ्तार वाले रॉकेट्स मौजूद हैं, उसे भी मार्स पर पहुंचने में 9 माह लगते हैं। ऐसे में अगर किसी इंसान को मार्स सियारे पर भेजने की कोशिश की भी जाती है तो सबसे पहले उसे 9 माह का सफर करना होगा। इसके बाद उसे 2 से 3 माह का वक्त वहाँ की चीजें सर्च करने में लगेगा। इसके बाद उसे वापस आने में 2 माह लगेंगे, यानी टोटल 21 माह लगेंगे, जिसकी वजह से कोई भी स्पेस एजेंसी किसी भी इंसान को इतनी मुश्किल में डालना नहीं चाहती, क्योंकि 21 माह में स्पेस में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास मार्स के अलावा और कोई भी ऐसा सियारा नहीं है। बस यही वजह है कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसी एक ऐसा स्पेस रॉकेट तैयार करने में लगी हुई है जिसे मार्स पर सिर्फ 1 दिन में पहुंचा जा सके। इमेजिनेटिव नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसके मुताबिक ट्रेन जितना स्पेसक्राफ्ट 3000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सिर्फ 37 घंटों में मार्स पर पहुंच जाएगा। इस रॉकेट का साइज बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होगी। इसके साथ ही ये मार्स पर सामान लेकर जाने में कामयाब होगा। इस रॉकेट को सोलर एक्सप्रेस कहते हैं। उनका कहना है कि स्पेस के सफर के दौरान सबसे ज्यादा खर्चा रॉकेट की स्पीड को बढ़ाने में आएगा। इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा और इसका वजन भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसे स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी को यूज करते हुए ये मून के करीब से बहुत जल्दी से गुजर जाएगा। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट मार्स के करीब पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। साइंसदानों के मुताबिक इसमें 6 से ज्यादा सिलेंडर लगे होंगे और हर एक सिलेंडर 50 मीटर लंबा होगा, जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट ट्रेन की तरह नजर आएगा। सफर के दौरान अगर किसी सिलेंडर में कोई खराबी आ भी जाती है तो इस सिलेंडर को स्पेस में ही अलग कर दिया जाएगा। ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो इसे जमीन से चांद पर जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट का तैयार होना इंसानों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी। इतना ही नहीं, और इसके लिए हमें जमीन से सूरज तक जाने के लिए सिर्फ 14 घंटे लगेंगे और सूरज के करीबी सियारे वीनस पर जाने के लिए सिर्फ 24 घंटे लगेंगे और जमीन से मार्स की दूरी को तय करने में सिर्फ 37 घंटे लगेंगे। आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बनाने का दावा किया था, जिसे इलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने तैयार किया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब लॉन्च के बाद ये रॉकेट स्पेस से वापस आया तो वो ब्लास्ट हो गया। इस रॉकेट को बनाने वाले साइंसदानों को कहना था कि इसी रॉकेट की मदद से इंसानों को चांद और मार्स पर भेजा जा सकेगा। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि अगर हम इसे स्टार्ट होते हुए देख लें तो हमारी आंखें चकरा जाएंगी।
स्पेसक्राफ्ट में फ्यूचर का स्पेस सूट पहनाकर एक पुतले को रखा गया था और इसके साथ ही इलॉन मस्क की रेड कलर की टेस्ला कार को भी रखा गया था। नासा ने अपनी वेबसाइट पर इस रॉकेट की वीडियो को अपलोड किया है। इस रॉकेट को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट की लंबाई 70 मीटर थी और इसका वजन 63 टन था। इस रॉकेट में इतनी ज्यादा पावर थी जितनी दुनिया के सबसे बड़े 18 हवाई जहाजों में होती है, लेकिन फिर भी इसकी रफ्तार 11 किलोमीटर फी सेकंड थी। जबकि इमेजिनेटिव नाम की कंपनी ने जिस रॉकेट को बनाने का दावा किया है उसकी रफ्तार 3000 किलोमीटर फी सेकंड है। जहां पर अफसोस की बात यह है कि स्पेस कंपनी की तरफ से तैयार किया गया ये रॉकेट जिसकी रफ्तार 11 किलोमीटर फी सेकंड है वो लॉन्च तो हो गया था, लेकिन जैसे ही जमीन पर वापस आया किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि इमेजिनेटिव कंपनी की 3000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार वाला रॉकेट कामयाब होगा या नहीं। कि स्पेस में पहुंचने और मार्स पर हुकूमत करने की दौड़ खत्म नहीं होने वाली। बस यही वजह है कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज रॉकेट बनाने में लगी हुई हैं। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस अरबों रुपए खर्च करके स्पेस टूरिज्म को स्टार्ट करना चाहता है, तो दूसरी तरफ इलॉन मस्क मार्स पर इंसानों को बसाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, इनमें से कौन सबसे पहले मार्स पर कब्जा करेगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।